आप परमात्मा रूपी जो हमारी ये बॉडी है, शरीर है, इस नर नारायणी देह को जो है देवता लोग भी तरसते हैं। एक कॉल पर यहाँ उपस्थित हुए, मैं आप सभी की चरण वंदना करते हुए सबको नमस्कार करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। साथियों, समीक्षा बैठक का मतलब है कि संगठन में हमसे या हमारे इस परिवार से कहीं गलती होती है तो उसका दुरुस्तीकरण कराया जाए, उसमें बेहतरी कैसे हो सकती है उसके लिए किया जाए। और आज जो हम यहाँ समीक्षा बैठक कर रहे हैं वो 28 तारीख का जो हमारा स्थापना दिवस है उसको ऐतिहासिक बनाते हुए और जो किसानों की वहां मुख्य समस्याएं हैं उनके लिए जो सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आएगा उस नुमाइंदे से उसको पूरी कराने की बात के लिए बड़ी भीड़ और बड़ी घोषणा कराने के लिए एक बड़ी तादाद में भारतीय किसान यूनियन संघ परिवार का एक ऐसा परिदृश्य कि जिसको देखकर सरकार भी हिल जाए, इसलिए ये समीक्षा बैठक है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि शिव शंकर बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से यह कार्य पूर्ण होगा। मैं उस दिन जो एजेंडे में शामिल किए जाने वाली बातें हैं उनको आपके बीच में रखना चाहता हूं और आपकी तरफ से भी चाहता हूं कि कोई सुझाव ऐसा हो जो उत्तर प्रदेश सरकार के यहां से, उनके दरवाजे से, उनकी चाबी से निकले, तो उसे भी आप हमारे संबंधित तहसील अध्यक्ष, संबंधित जिलाध्यक्ष, संबंधित मंडल अध्यक्ष को बताएं जिससे वो उसमें सम्मिलित किया जा सके। मैं पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूं। एक तो गजरोला के अंदर 250 बीघे जमीन मुफ्त की सरकार की, उसको दूसरे लोग प्रयोग कर रहे हैं, उस पर ट्रामा सेंटर बनाने की बात भारतीय किसान यूनियन संघ करेगा। और उस ट्रामा सेंटर बनने से केवल अमरोहा जनपद वासियों का नहीं, हमें एम्स ऋषिकेश, दिल्ली या दूर दूर तक भागना बंद है। और चूंकि ये हमारा NH9 है, हाईवे है, इस पर कभी भी कहीं भी कोई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और दुर्घटनाएं तो हमारे गांव में भी हो जाती हैं। ऐसी दुर्घटनाओं में भी हमें यथाशीघ्र उपचार ट्रामा सेंटर पे मिल जाएगा। और सबसे फायदा बड़ा जो होगा वो मेरे अमरोहा वासियों का होगा। साथियों, इसके लिए मैं सबसे नंबर 1 पे रखूंगा। दूसरी, किसानों की समस्याएं, विद्युत विभाग में मैं एक ऐसा तोड़ निकाल के लाया हूं कि जिसमें जो है पूरा मामला हिला फिर रहा है। 6 महीने लग गए उसको ढूंढने में। विजिलेंस टीमें या जो भी जेई, जो भी एक्शन जाके जांच करता है, उसमें FIR करा देता है और संबंध शुल्क बना देता है, तो उसमें एक बहुत बड़ा खेल है। वो खेल हमने पकड़ लिया, उस खेल पकड़ लिया। आज के बाद हम उस चीज को सरकार के समक्ष रख के आए हैं और यहाँ जो आने वाले नुमाइंदे होंगे उन्हें बताएंगे कि किस तरह से हमारे किसान का कनेक्शन होते हुए भी राजस्व निर्धारण करके और मेरे किसान को बर्बाद करने का काम ये विद्युत विभाग करता है। इसको अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ गन्ने के रेट की घोषणा करानी है। अमरोहा चीनी मिल को कान्हा गौशाला के रूप में बदलवाना है। और जो महत्वपूर्ण बात है, जो हम 3 बातें उठा रहे हैं लगातार, कि गंगा मेला तिगरी, पतित पावनी मां गंगा मैया के पावन तट को तिगरी से लेकर ब्रजघाट तक हरिद्वार की तर्ज पे सौंदर्यीकरण करते हुए इसका पर्यटक स्थल घोषित करें और वहां पहुंचने के लिए सारी सड़कें वो कम से कम 4 लेन बननी चाहिए। साथ में चूंकि वहां पर अंत्येष्टि करने के लिए मुरादाबाद मंडल के तमाम जनपदों से तो लोग आते ही हैं, इसके अलावा वहां पर जो हमारे संस्कारों में पूर्व से लिखा है कि कभी
जब महाभारत हुआ था तो महाभारत में दीप दान करने के लिए वहां पांडव आए थे और उन्होंने जो है दीपदान किया था, इसीलिए 14 के दिन वहां दीपदान किया जाता है। क्योंकि संगठन का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल सेवा है, और सेवा हमारे डॉक्टर भाग सिंह जो अब तक लाखों ऑपरेशन मुफ्त में ऐसे बहनों भाइयों के कर चुके हैं जो निर्धन थे। मैं उनकी इस सेवा के लिए हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। ऐसे ऐसे मतलब हमारे डॉक्टर साहब ने ऐसा होने के बाद भी हमारे साथ जुड़ के भारतीय किसान यूनियन संघ को एक इतना बड़ा योगदान दिया है कि स्वयं शिव शंकर बाबा भोलेनाथ हमेशा उन पर आशीर्वाद रखेंगे और उन पर कृपा करते रहेंगे। साथियों, अंत में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपका भरोसा, आपकी कोई भी समस्या, आपके साथ यदि कोई दूसरा व्यक्ति बदतमीजी करता है तो उसको समाधान कराने का काम तो संगठन करेगा, परंतु भारतीय किसान यूनियन संघ का व्यक्ति यदि चाहे कि उसकी एफआईआर कराओ तो उसकी एफआईआर कराने का काम हमारा काम है समझौता कराना। अगर किसी की एफआईआर हो भी गई तो उसमें समझौता करा के उसको समाधान कराने का काम भारतीय किसान यूनियन संघ करेगा। तीसरा, संगठन का कोई भी आदमी, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी राशन के दुकान की या किसी भी प्रधान की शिकायत, अगर उसे शिकायत और ऐसा करना है तो संगठन से त्याग पत्र दे और अपना जो मर्जी करे वो काम करे। मेरी बात समझ रहे हो भाइयों? इस कारण मेरे ससुर साहब नाराज है मुझसे, वो अपने प्रधान की शिकायत करते थे, हमने हाथ जोड़ लिया उनके साथ। तो साथियों, इन्हीं चीजों को लेकर 28 तारीख का ये आंदोलन, धरना, प्रदर्शन और खासकर ये स्थापना दिवस मनाया जाएगा। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप अपने शक्ति से भी ज्यादा बढ़ के उसमें हिस्सा लें और अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।